जागो इंडिया देख रहे हैं आप और वक्त हो गया है सुबह 6:30 की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने का। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा है, दुख की लहर है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान पर सीधे हमला हो तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा जाए। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक सड़कों पर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। चालीस जवानों की शहादत पर देश का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग सवाल कर रहे हैं, बलिदान का बदला कब लेगी सरकार। फिरोजाबाद से लेकर गया तक और दिल्ली से लेकर मेलबर्न तक पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आग फैलती जा रही है। कहीं छात्र पुतले फूंक रहे हैं तो कहीं कारोबारी सड़कों पर है। कोई लाठी और डंडे लेकर है तो कोई हाथों में मोमबत्ती लेकर। यह तस्वीर नेशनल हाईवे 2 की है। पहले लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले थे, लेकिन देखते ही देखते यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। सड़कों पर निकले लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दुकानों में घुस गए और उसके बाद हाईवे को जाम करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में पुलिस आ गई और उसके बाद लोगों को सड़कों से हटाया गया। लोगों की मांग थी, बलिदान का बदला ले सरकार। बिहार के 2 जवानों की शहादत के बाद गुस्से की आग भड़कती जा रही है। गया में कई इलाकों में लोगों ने सड़कें जाम कर दी थीं। शहर को बंद रखने की गुजारिश की गई। कई जगहों पर टायरों को जलाकर रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई। शहर के लगभग हर दुकानों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाए गए हैं। दिल्ली से लेकर मेलबर्न तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हर कोई अब बलिदान का बदला चाहता है। सैकड़ों की संख्या में भारतीय पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। लोगों का कहना है कि अब खून का बदला खून से लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा सोचना होगा। पुणे कॉलेज के ड्रोन से ली गई यह तस्वीर है। हजारों की संख्या में छात्र शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। छात्रों का कहना है, शहादत का बदला लो सरकार। पुणे के अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। कल मुंबई के नाला सोपारा में हमले के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। करीब 150 प्रदर्शनकारी ट्रैक पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। देश का बच्चा बच्चा शहीदों की आवाज बन गया है। सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं, बहादुरी के किस्से नहीं। फिर चाहे उन्नाव के अजीत कुमार हो या फिर भागलपुर के रतन ठाकुर, देश गुस्से में है और हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में सीआरपीएफ के जवान और उनके परिवार वालों ने भी दिल्ली से लेकर भोपाल तक कैंडल मार्च निकाला। शहीद जवानों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दुख की ये वो घड़ी है जो ताउम्र याद रहेगी। अपनों को खोने का दर्द परिवार वाले ही समझ सकते हैं। सीआरपीएफ भी एक परिवार की तरह है। सीआरपीएफ का हर जवान और उनका परिवार एक दूसरे को अपना परिजन ही मानते हैं। यही वजह है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद देश के कई हिस्सों में इस पुलिस फोर्स के जवान और उनके परिवार वाले सड़कों पर निकले। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सीआरपीएफ के परिवार वालों ने कैंडल मार्च निकालकर देश के वीर सपूतों को नमन किया।
ये तस्वीर दिल्ली की है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी के हाथों में कैंडल है। ये सभी लोग किसी ना किसी तरह सीआरपीएफ से जुड़े हैं। कुछ सीआरपीएफ के जवान हैं तो कुछ उनके परिवार वाले। दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर जंतर मंतर तक सैकड़ों की तादाद में सीआरपीएफ के परिवार वालों ने हाथों में मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नमन किया। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में जो वीर जवान शहीद हुए थे उनको पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अपने फैमिली के लोग शहीद हुए हैं। ये सीआरपीएफ की फैमिली है। दिल्ली में पोस्टेड सभी सीआरपीएफ की फैमिली यहाँ पे कनॉट प्लेस पे पहुंची थी और यहाँ से एक साइलेंट मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च, जो कि कनॉट प्लेस से लेके जंतर मंतर तक आएगा। 200 से अधिक फैमिली यहाँ पे मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब हाथ में कैंडल लेके और शांतिपूर्वक कनॉट प्लेस से लेके और जंतर मंतर तक मार्च कर रहे हैं। बहुत लोगों से हमने बात की, सब में इस बात को लेकर निराशा है कि हर बार इस तरह की कोई हरकत होती है, कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आतंकवाद का ये दंश खत्म हो और इस तरह से हमारे वीर शहीदों को अपना प्राण न गंवाना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। इस बार हालांकि उम्मीद है, लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, जिससे इस तरह के कायराना हमला फिर से करने के लिए कोई ना सोचे। और इसीलिए ये फैमिली भी आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उतरी है और एकदम साइलेंट मार्च, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये लोग उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क पे पहुंचे हैं। दिल्ली में निकाला गया एक कैंडल मार्च शांति से निकाला गया। दिल्ली में निकाले गए इस कैंडल मार्च में वीर सपूतों की याद में जयकारे लगे। इन्हें उम्मीद है कि सरकार जवानों की शहादत का बदला जरूर लेगी। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करना क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम लोग भी बहुत दुखी हैं, स्तब्ध हैं, निस्तब्ध हैं। और जो करना है अब शांत नहीं रहना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि उनको जवाब उनकी भाषा में देना चाहिए। मैम, आपका क्या नाम? बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को और भी सुविधाएं दी जाए और बदला लिया जाए, सारे आतंकवाद को खत्म किया जाए। और हम सब आक्रोश में हैं, हर माँ परेशान है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश को सुरक्षा के लिए अब हमको ही आगे जाना पड़ेगा। जहां तक नजर जाएगी, हाथों में जलती मोमबत्ती लिए लोग ही नजर आएंगे। तस्वीर भोपाल की है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां भी सैकड़ों की तादाद में सीआरपीएफ जवानों के परिवार वाले आए। साथ में सीआरपीएफ के जवान भी थे। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे से शौर्य स्मारक तक सीआरपीएफ के परिवार वालों ने कैंडल मार्च निकाला। भोपाल के शौर्य स्मारक पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनके परिवार वालों ने उन जवानों को याद किया जो देश के लिए कुर्बान हो गए। सीआरपीएफ जवानों के परिवार वाले चाहते हैं सरकार बदला ले। गुस्सा है, ऑफ कोर्स बदले की भावना तो जायज़ ही है। उन्होंने 40 मारे, हमें 4000 चाहिए और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करा इस बार तो हम चाहते हैं सरकार जल्दी कुछ एक्शन ले इसके खिलाफ और हमारे जवानों ने जो शहीद हुए हैं उनका बदला हम बहुत अच्छे तरीके से दें। गुस्सा तो है, पर सबसे ज़्यादा तो हमें दुख है, दर्द है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार आतंकवादियों को कुछ ऐसा सबक सिखाए कि अगली बार वो ऐसा करने की हिम्मत ना करें। भोपाल से अनुराग अमिताभ के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।